नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलगाड़ी की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दो वीडियो पहले आ चुकी हैं। जिस भाई ने नहीं देखी होंगी पहले वो दो वीडियो देख लेगा। उसके बाद 33वें क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती है और मिलने के बाद, ध्यान देंगे यू पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कि मिलने के बाद ये क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में बी व ए पर पहुंचती है। तो इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात बताना। तो चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल स्पीड S1 ले ली हमने, दूसरी की स्पीड S2 ले ली। तो पहली की चाल बटे दूसरी की चाल बराबर रूट में T2 बटे T1, रूट में T2 बटे T1। यू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे भाई। कहा? मिलने के बाद, मिलने के, ये दोनों चली कहीं मिली और मिलने के बाद क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही। तो जितना समय लेंगे स्पीड यानी चालों का अनुपात बराबर रूट में T2 बटे T1। T2 का मान, T2 क्या है? T2 यानी दूसरी द्वारा लिया होगा समय 16 और T1 का मान कितना है? 9। वर्गमूल निकाल देंगे। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो इनकी चालों का जो अनुपात आया वो कितना है? 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। एनटीपीसी मेंस, एनटीपीसी मेंस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए और बी से, दो रेलगाड़ियां जिनका नाम लिख दिया हमने एक्स और वाई, दो स्टेशन है ए और बी से क्रमशः बी और ए की ओर चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है तथा एक दूसरे से मिलने के बाद, फिर वही मिलने के बाद ये क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल याद कीजिए। फिर वही चालों का अनुपात S1 बटे S2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? रूट में T2 बटे T1 बराबर S1 यानी पहले की चाल वो दे रखी ना 45, दूसरी की चाल पूछी वो S2 ले ली बराबर रूट में T2 बटे T1। तो T2 का मान है 3 घंटे 20 मिनट और T1 का मान है 4 घंटे 48 मिनट। इनके घंटे और मिनट पूरी बढ़ा लेंगे भाई। तो T1 का तो मान है कितना भाई? 4 घंटे 48 मिनट। इसमें घंटे बढ़ाओगे तो ये तो घंटे आए, एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 का भाग करके इसके भी घंटे बढ़ाओगे। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो घंटे कितने बढ़ेंगे? 4 सही 4 बटे 5, या फिर सही खोल दिया 5 चौक 20 और 4 24 बटे 5 घंटे बनेंगे भाई T1 का मान। और T2 का मान कितना आ जाएगा? देखिए भाई 3 घंटे 20 मिनट है T2 का मान। 20 मिनट के भी घंटे बनाओ बटे 60 कर देंगे भाई। 20 से कम 20, 20 या 60, सही खोल दो 3 या 9 10 बटे 3 घंटे लगेंगे। तो T1 और T2 का मान है क्या? T1 और T2 का मान है, ठीक है। तो T2 का मान कितना है? 10 बटे 3 बटे T1 का मान कितना है? 24 बटे 5। देखियो A बटा B बटे C बटे D, यानी अगर इस तरीके की संख्या लिख ली, एक के बटे दूसरे के बटे यानी 4, तो बाह्य बाह्य गुणा और मध्य मध्य गुणा हो जाएगी। तो बराबर हम लिख सकते हैं 45 बटे S2 बराबर रूट में 5 की तो गुणा हो जाएगी 10 में, 5 की 10 में गुणा करेंगे 50 और 24 की गुणा हो जाएगी 3 में 72। 2 तक कट जाएगा 25 बार और 2 तक कट जाएगा 36 बार। तो देखिए ध्यान था भाई, 45 बटे S2 बराबर 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 5 तक कट जाएगा 9 बार, 9 की गुणा हो जाएगी 9 6 54। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल आई वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। करो इस क्वेश्चन में उतारो, उसके बाद वो उतरेगा भाई। 5 सेकंड का टाइम आपके पास, ये उतार लो एक बार, क्योंकि उस क्वेश्चन में करो खतरी में उठाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा भाई। करो, वीडियो पोस्ट करके देख लियो भाई। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्कुल। उनका दो रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, दो बिंदु है भाई ए और बी मान लिया हमने, जिनके बीच की जो दूरी है वह है 650 किलोमीटर। दो रेलगाड़ियां जिन दोनों बिंदु, दो रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं।
यदि वे एक दूसरे की ओर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है, परंतु यदि उनमें से एक रेलगाड़ी दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो बाद में चलने वाली रेलगाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद ये दोनों मिलती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी। ध्यान दो, अगर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चला है तो 10 घंटे मिले हैं। तो एक बात बताओ, अगर इस यह रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा ले लें और उस रेलगाड़ी की चाल ले ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटा, और जब दोनों एक दूसरे की ओर चला है तो उनका 8 घंटे मिला है, तो घंटे यानी समय पता, दूरी पता, तो चाल आ जाएगी। जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो चाल क्यों रहेगी, दोनों की एक दूसरे की ओर चलेंगे तो सापेक्ष चाल एक दूसरे की जुड़ जाएगी भाई। जब दोनों वस्तुएं गतिमान होगी एक दूसरे की ओर चलेंगे तो सापेक्ष चाल लेंगे, सापेक्ष चाल एक दूसरे की जुड़ जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 650 की और समय लगा 10 घंटे, तो 10 का भाग कर देंगे तो संयुक्त चाल निकल कर होगी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की जो चाल है वो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मिक्स चाल बता, अलग अलग बतानी, ध्यान देंगे थोड़ा सा। दोबारा डायग्राम बना लेगा, बिंदु ए और बी, ए और बी। एक रेलगाड़ी 4 घंटे 20 मिनट बाद चली, हमने ले लिया यंत्र चलने वाली रेलगाड़ी चल रही थी क्या घंटे तक, वह चल रही 4 घंटे 20 मिनट तक। तो हमने मान लिया कि 4 घंटे 20 मिनट यह चल ली, उसके बाद इधर तक यह चली और इधर तक यह चल पड़ी 4 घंटे 20 मिनट बाद। तो जो शेष दूरी बची यह कौन तय करेगा, दोनों मिलकर तय करेंगे भाई। और दोनों मिलकर जब तय करेंगे शेष दूरी में, यह जो शेष दूरी बची दोनों मिलकर इधर तक चल पड़ी, इधर तक चल पड़ी, तो दोनों मिलकर तय करेंगे तो दोनों की चाल है 65, और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तक क्या घंटे लगे ना, 8 घंटे बाद मिले। तो 8 घंटे जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो सापेक्ष चाल 65 हो जाएगी। 8 घंटे में कितनी दूरी तय करी, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 क्षण 48 और 4 52। इसका मतलब 520 किलोमीटर की दूरी तय करी अभी ने। और जब यह 520 किलोमीटर की दूरी तय हुई, टोटल थी 650, 650 मतलब 520 घटा दें तो बोल सके उस पहली रेलगाड़ी ने 4 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करी, 130 किलोमीटर की दूरी तय करी पहली रेलगाड़ी ने। और जो पहली रेलगाड़ी थी उसने 4 घंटे 20 मिनट में 130 किलोमीटर चले, तो इसकी चाल आ जाएगी। तो पहली की चाल चाल बराबर क्यों, दूरी बटे समय, x का मान आ जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 130 बटे समय कितना है 4 घंटे 20 मिनट। तो 4 घंटे तो ठीक है, 20 मिनट के भी घंटे बनाओ बटे 60, 20 किया 60, तो 130 बटे 3 चौक 12 और 1 13 बटे 3 आ जाएगा। बटे का 3 चल जाएगा गुणा में, तो 130 गुणा 3 बटे 13, 13 तक कट जाएगा 10 बार, 10 दिया 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आएगी भाई पहली रेलगाड़ी। और जब इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा आई, दोनों का योग होना पहले ही पता 65 है, और जब योग दोनों का 65 है तो y का मान y बराबर कितना आ जाएगा भाई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली रेलगाड़ी की चाल 30 और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। उतारो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक रेलगाड़ी A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई और B से A तक वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आई, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो दोस्तों, औसत चाल हो गया क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल जितनी दूरी तय करी और बटे टोटल जितना समय लगा वो बोली जाए औसत चाल। तो ध्यान दे, A से B तक गया, B से A तक आया, यानी दूरी बीच की समान है। A से B तक 40 की चाल तक गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे, और आया किससे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे। तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे हम। लघुत्तम कितना आ जाएगा दोनों का 120 किलोमीटर, और लघुत्तम लेने पर जो प्राप्त होगा यह होगी दूरी 120 किलोमीटर की दूरी, और बीच की दूरी आई A और B के बीच की दूरी। और A और B के बीच की दूरी जब 120 है तो इसका मतलब 120 गया और 120 आया। गया किस चाल तक 40 की, और 40 की चाल तक जाएंगे तो 40 का भाग करेंगे, क्या घंटे लगे भाई 3 घंटे। अगर आया तो किस चाल तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तक, 60 की चाल तक में क्या घंटे लगे 2 घंटे। इसलिए औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी तय करी 120 गया, 120 ही वापस आया बटे कुल समय 3 घंटे जाने में 2 आने में टोटल समय गया 5। तो 120 और 120 240 बटे 5, 5 चौक 20 और 5 अटे
48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आई और पुनः ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। ए से बी तक गई 30 की चाल दे, वापस आई 40 की चाल दे और फिर पुनः गई 60 की चाल दे। दूरी सेम है, जबकि ए से बी तक, बी से ए तक लघुत्तम लेंगे तो बीच की दूरी निकल कर होगी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर 30 की चाल तक गई तो 4 घंटे लगे, 40 की चाल तक 3 घंटे और 60 की चाल तक फिर 2 घंटे। अब ये भी बता रहा औसत चाल क्या हो, औसत चाल हो कुल दूरी बटे कुल समय। ये कुल दूरी कितनी तय करी, 120 गया है तभी तक, फिर 120 आया, फिर 120 गया और टोटल समय कितना लगा, 4 3 7 और 2 9 घंटे। तो 12 12 36 360 बटे 9, 9 का भाग कर देंगे तो औसत चाल कितनी आई हुई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 72 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या हो, औसत चाल हो कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी तय करी, 48 गया और 60 गया और 72, टोटल दूरी तो यह है। अब समय कुल कितना लगा वो देखेंगे, समय के हो कुल दूरी, समय हो दूरी बटे चाल, तो 48 किलोमीटर की जो दूरी तय करी वो किस चाल है, 12 की, प्लस दूसरा समय कितना लगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय करी वो किस चाल है, 15 है, और प्लस 72 किलोमीटर की जो दूरी तय करी वो किस चाल है, 36। तो कुल दूरी तो यह थी 48 60 और 72 और मैं चाहता कुल समय, समय बराबर हो दूरी बटे चाल। तो दूरी 48 किलोमीटर की किस चाल था, 12 की चाल था, 60 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल था, 72 किलोमीटर की दूरी 36 की चाल था, क्या करी तो ये आ जाएगा समय। जोड़ दो ऊपर, 8 2 10 हासिल 1, 7 और 6 13, 13 और 4 17 और 1 18 बटे 12 चौक 48, 15 चौक 60, 36 दूनी 72, 4 4 8 2 10, 10 का भाग कर देंगे तो औसत चाल कितनी आई हुई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 भागों में इस प्रकार पूरी करता है कि पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में और दूसरे भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में और तीसरे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में पूरा करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। फिर वही औसत चाल, औसत चाल क्या हो, औसत चाल हो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। एक दूरी क्या है, दूरी हमने पता नहीं, पता क्या है, चाल और समय, तो दूरी बराबर क्यों, चाल गुना समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो इसका मतलब पहली चाल 30 की चाल थे 4 घंटे या दूरी, प्लस 50 की चाल थे 3 घंटे, प्लस 60 की चाल थे 3 घंटे, तो दूरी बराबर, दूरी की हो गई, दूरी हो चाल गुना समय, चाल गुना समय प्लस चाल गुना समय प्लस चाल गुना समय बटे कुल समय। कुल समय कितना लगा, 4 घंटे 3 घंटे और 3, तो 4 3 7 और 3 10, जोड़ दो ऊपर, 4 3 12 120 प्लस 50 150 प्लस 60 180 बटे 10, 180 और 120 कितने हो गए, 300 300 150 450 450 बटे 10 कितनी आएगा भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे भाई, उतारो जल्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए अपने घर से कार्यालय 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। यदि आने में उसे 36 मिनट कम समय लगता हो तो घर व कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे भाई, इस क्वेश्चन में हम 2 तरीकों का करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे। एक तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, डी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल
बटे दोनों चालों का अंतर, अंतर लेना जो बड़ी होगी छोटी, गुणा समय का अंतर, समांतराल बटे सेट। अगर समांतराल घंटों में है तो बटे सेट की जरूरत नहीं है, अगर मिनट में है तो बटे सेट करेंगे। जैसे बराबर पहली चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 10 बटे 10 मतलब 9 घटाओगे 1 गुणा समय का अंतर कितना 36 मिनट कम लगे, कम और ज्यादा क्यों अंतर हो बटे सेट। 10 तक कट जाएगा 6 बार, 6 तक कट जाएगा 6 बार, 9 6 54 किलोमीटर। तो जो दूरी आई वो आई 54 किलोमीटर। थोड़ा और ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा कि चाल बराबर क्यों, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यहां तक अब बात करें अगर दूरी सेम है, देखियो घर से कार्यालय गया और घर से कार्यालय से घर आया तो दूरी सेम है, अगर दूरी समान है तो चाल अनुक्रमानुपाती होगी 1 बटे समय के, या फिर बोल सके हम चाल व्युत्क्रमानुपाती होगी समय की। अर्थात अगर चाल का अनुपात कहीं 2:3 है तो इसका मतलब समय का अनुपात 3:2 मिलेगा। और वही करें जब दूरी समान है तक का घर पे कार्य लगा, कार्यालय तक घर आया तो दूरी समान है, इसलिए जो चाल का अनुपात है, चाल 9 की चाल तक गया और 10 की चाल तक आया, यह है चालों का अनुपात। उल्टा कर देंगे समय का अनुपात आ जाएगा भाई। इसका मतलब अगर जाने में 10 मिनट लगी तो आने में 9 मिनट लगी, डिफरेंस कितना 1 मिनट, वो करेगा कि 36 मिनट कम लगी हुई है डिफरेंस। डिफरेंस क्यों, कम और ज्यादा डिफरेंस ही तो अंतर ही तो वही कितना गुना 36, तो ये भी 36 गुना करेंगे तो ये मिनट है, तो ये भी मिनट बन जाएंगे। 360 मिनट लगी जाने में, और 360 मिनट यानी 60 तो भाग करे तो 6 घंटे लगे थे जाने में, और जब 6 घंटे लगे थे जाने में तो दूरी 6 में, तो दूरी बराबर क्यों 4 गुना समय। चाल थी जाने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 6 घंटे लगे थे, इसका मतलब टोटल दूरी कितनी तय करी 54 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एक व्यक्ति ए से बी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया तो उसने आने में 20 मिनट कम समय लगा, तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं, डी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों का अंतर 4 में 3 का 1 गुणा समय का अंतर 20 मिनट बटे 20 मिनट है इसके घंटे में अंतर 60, 20 या 60 3 तक 3 कट जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा भाई 4 किलोमीटर। तो जब भी हमने केवल दोनों चाल पता हो, आने की चाल पता हो या जाने की, या फिर दो बार बोल भी सकता हो, ए से बी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की अपेक्षा 20 मिनट ज्यादा समय लगता है। या फिर एक व्यक्ति ए से बी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, फिर ए तक बी तक ही बोलता है, दूसरा व्यक्ति ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, यदि उनके समय का अंतर 20 मिनट है तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तब भी क्वेश्चन बन सके था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम बोलते थे पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों का अंतर गुणा समय का अंतर बटे 60 क्यों करें, क्योंकि मिनट थी, अगर ये घंटे होते तो बटे 60 नहीं करेंगे हम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम सारे क्वेश्चन इसी पे यार मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर के बता पहली चाल कितनी 3 गुणा दूसरी चाल कितनी कर दी 1 बढ़ा दी 4 बटे दोनों का अंतर गुणा समय का अंतर बटे 60 से है। तो ध्यान दियो समय का अंतर निकालेंगे कैसे हम, पहले वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा था, हमने एक फिक्स टाइम ले लिया कि उन्हें 7 बजे पहुंचना था, और 7 बजे पहुंचना था तो 5 मिनट लेट का मतलब क्या है, वो 7:05 का पहुंचा। दोबारा 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, 5 मिनट जल्दी का मतलब क्या है कि 6:55 का पहुंच गया। जब फिक्स टाइम पहुंचने का 7 बजे था, लेट होगा तो 7 के बाद पहुंचा, जल्दी पहुंचा तो 7 के पहले पहुंच गया। तो ये चाहता अंतराल तो यहाँ तक का ये अंतर कितने मिनट का है 5 ये और 5 ये, टोटल कितने मिनट का 10 बटे 60, 10 तो ये 6 बार, 3 तो ये 2 बार और 2 तो ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा बीच की दूरी भाई 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों का अंतर 50 में 40 गए 10 गुणा समय का अंतर 6। ध्यान दो दोस्तों, पहले
11 मिनट लेट और 5 मिनट लेट। हम फिर वही एक फिक्स टाइम ले रहे कि अगर 7 बजे पहुंचना था हमने तो 11 मिनट लेट का मतलब क्या है, वो पहुंचा 7:11 पे। फिर 5 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब वो पहुंचा 7:05 पे। तो जो डिफरेंस है हमने इनका डिफरेंस कितना है, 6 मिनट। 6/7, 6 तक कट गए 10 बार, 10 पे इसकी 0 इसकी 0, तो 4×5 = 20। तो बीच की दूरी कितनी निकल का है, 20 किलोमीटर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तीनों चारों इस टाइप का मोस्ट इंपोर्टेंट है, उतारेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तो उसे आने और जाने में कुल 10 घंटे का समय लगता है। तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने समय का अंतर पता था, आने में जाने से 20 मिनट कम या जाने से 20 मिनट ज्यादा। लेकिन यहाँ योग पता समय का, तो योग पता तो फिर करोगे काम करेगा। डी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग। वहां समय का अंतर था तो बटे में अंतर लेते हम, यहाँ योग पता तो बटे में योग लेंगे, गुणा समय का योग यानी टोटल समय का योग, आने और जाने के समय का योग, और बटे 60 तब करेंगे अगर योग यू सेकंड मिनटों में हो, लेकिन यहाँ है घंटे में इस क्वेश्चन में, इसलिए बटे 60 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चाल 40, दूसरी चाल 60, दोनों का अंतर 60 में 40 गए 20, गुणा दोनों का, एक मिनट 1 सेकंड में योग आओगे बटे में 60 और 40 का योग 100 गुणा 10, 10 तक कट जाएगा भाई, और 10 पे इसकी 0 कट जाएगी, 6 × 24, तो दूरी आ जाएगी 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वापस आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आने और जाने में उसे कुल 22 घंटे का समय लगा। ए बी के बीच की दूरी डी बराबर पहली चाल 50, दूसरी चाल 60, यू टोटल योग बता दो इनका भी, योग 110, 60 का 50 का योग 110 गुणा 22 घंटे, इसलिए बट्टे 60 करने की जरूरत नहीं है। 0 तो 0 कट गई, 11 तो ये 2 बार कट गया भाई, 5 × 30, 30 300 दूनी 600 किलोमीटर, बीच की दूरी निकल कर आई 600 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी एक निश्चित चाल से 60 मिनट में तय करता है। थोड़ी देर पहले ध्यान दियो भाई, क्वेश्चन में समझा गए थे कि अगर दूरी समान हो तो जो चाल हो कि हो समय के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात अगर चाल का अनुपात 2:3 है तो समय का 3:2 हो जाएगा, या समय का 2:3 है तो चाल का 3:2 हो जाएगा। यहाँ हमने समय पता, ए तक बी के बीच की दूरी, ए तक बी तक गया और फिर ए तक बी तक गया, तो दूरी तो सेम है, और जब दूरी सेम है तो जो चाल का अनुपात वो उल्टा कर देंगे समय का, या फिर जो समय का अनुपात वो उल्टा कर देंगे चाल का। तो ए तक बी तक जाने में पहले लगी थी 60 मिनट, जब चाल बढ़ाई अब लग रही है 48 मिनट, जबकि दूरी वही है, इनका अनुपात है समय का। 12 तक कट देंगे, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, उल्टा कर देंगे तो चाल का अनुपात आ जाएगा भाई। यानी चाल अगर 4 थी तो 5 कर दी थी बाद में, कितनी बढ़ाई 1, और वो कह रहा है 1 नहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, कितना गुना 8, तो यू भी 8 गुना कर दिया हमने। इसका मतलब जब चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय कितना लगे था 60 मिनट, इसलिए दूरी बराबर क्यों, चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगा 60 मिनट, लेकिन ध्यान दे युग 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इन्हें भी घंटे बढ़ाओगे बटे 60 कर देगा, तो बीच की दूरी कितनी निकल कर आई 32 किलोमीटर। करो आज मैं यहाँ तक ही आज की क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हाई लेवल के क्वेश्चन आने करेंगे, यूपीएसआई लेवल तक के भाई। ठीक है, नमस्कार, बाय।